भारत का भविष्य जो है उसका निर्माण यही करेंगे। मैं आज जो कुछ हूँ इस महाविद्यालय के लिए, इतनी ही प्रेरणा अगर हम सिर्फ आज के दिन ले लें तो काफी। शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो इसे जितना पीता है उतना ही रगड़ता है। पैरों में जूते हो न हो, हाथों में किताब होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सक्षम पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय के परिसर में। डॉक्टर बाबा साहब से जुड़ा हुआ है इस कॉलेज का नाम, और बाबा साहब से जुड़ी हुई है आज की तारीख यानी 6 दिसंबर। जी हां, 6 दिसंबर को बाबा साहब की श्रद्धांजलि मनाई जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। इस कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय में व्याख्यान का प्रायोजन किया गया है, जिसका शीर्षक है डॉक्टर अंबेडकर, उनका जीवन और उनका उद्देश्य। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जीएस चौहान, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूजीसी, श्री सुधीर चौधरी, आईपीएस फॉर्मर डीजीपी हरियाणा, और प्रोफेसर पंकज त्यागी, चेयरमैन जीबी, बतौर गेस्ट मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में साथ ही मौजूद रहेंगे प्रोफेसर आर.एन. दुबे, प्राचार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय। यह कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दीपाली जैन, को कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर शशि रानी की देखरेख में किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यही कल के भारत का भविष्य जो है उसका निर्माण यही करेंगे। मैं आज जो कुछ हूँ इस महाविद्यालय के लिए, मेरे बड़े भाई सुधीर चौधरी साहब, पूर्व पुलिस महानिदेशक हरियाणा पुलिस, आदरणीय प्रोफेसर त्यागी साहब जो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हैं, मेरे साथी प्रोफेसर दुबे जो प्राचार्य हैं इस महाविद्यालय के, प्रोफेसर शशि जी, आदरणीय मैडम मोनिका जी, प्रोफेसर चावला जी, सुनीता मलिक जी, द्विवेदी साहब, संगीता शर्मा जी, सुजीत कुमार जी, प्रोफेसर संजीव त्यागी जी, आप जानते हैं उन्होंने किस किस विषय में शिक्षा दी थी। मैं आज सिर्फ शिक्षा पर थोड़ा सा फोकस करूंगा। उन्होंने इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिकल साइंस और लॉ, उन्होंने इन 3 विषयों में पढ़ाई की, और इन तीनों विषयों की पढ़ाई का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया अपने जीवन में। इतना पूरा जीवन उपेक्षित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में लगा दिया। अपने 65 साल 7 माह और 22 दिन के जीवन में उन्होंने 36 वर्ष पत्रकारिता की। 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत के माध्यम से उन्होंने आजीवन वंचितों को आवाज देने का अभूतपूर्व कार्य किया। उपेक्षित जीवन से निजात दिलाने के लिए उनके सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो इसे जितना पीता है उतना ही रगड़ता है। पैरों में जूते हो न हो, हाथों में किताब होनी चाहिए। आज 2 शब्द बच्चों के लिए सर। जी सर। जी सर। केवल इतना ही कहूँगा कि आज बाबा साहब को जो श्रद्धा सुमन भेंट करने का अवसर कॉलेज ने दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी। आज महापरिनिर्वाण दिवस भी है सर। इस उपलक्ष्य में सर आज बच्चों को आप
किस तरह का योगदान देना चाहेंगे, साथ ही साथ हाँ। मोटिवेट किस तरह से करेंगे? बच्चों के बारे में ये देखिए, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस आज, और इससे हम प्रेरणा ले सकते हैं और बच्चों को भी कह सकते हैं कि भाई शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे हम अपनी बहन बेटियों को शिक्षित कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। एक कहावत भी है कि यदि एक इंसान 1 साल आगे जाना चाहता है तो उसको धान की खेती करनी चाहिए, और 10 साल आगे जाना चाहता है तो उसने पेड़ लगाने चाहिए, और 100 साल आगे जाना चाहता है तो उसने अपने भाई बहनों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी रोशन होंगी, पुलकित होंगी। और हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए, अध्यापक के अंदर एक भाव होना चाहिए, समता का भाव, एकता का भाव, समरसता का भाव, ताकि समाज में एकता रहे, समरसता रहे, तभी हमारा राष्ट्र है तरक्की करेगा। पर्सन सर भी हैं सर हमारे साथ, और सर को भी मैं जानना चाहूंगा, सर को सुनना चाहूंगा। और अभी सर यहाँ पर आए हैं, कॉलेज को समझ रहे हैं, जैसा कि आपने अभी कहा, तो आज के दिन क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? बच्चों से मैं फिर से वही रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी ऐसे दिवस आते हैं उन्हें प्रेरणा दिवस मान लें। जो भी महान व्यक्ति हैं उनके बारे में उस दिन जरूर पढ़ें, और थोड़ा सा उसमें से निकाल कर जो भी कुछ आप समझ सकते हैं उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अगर आप ये करेंगे तो आप भी एक अच्छे भारत के निर्माण में सहायक हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम ऑडिटोरियम से बाहर आए हैं, और इस वक्त हम हमारे साथ टीचर्स भी हैं, साथ ही साथ ऑडिटोरियम से जैसे ही हम बाहर आए, बच्चों के अंदर एक अलग ही जुनून है, एक उत्साह है जो कि देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है। सर हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर, जो उत्साह, जो जुनून आज बच्चों में दिखाई दे रहा था जब वक्ता हमारे सामने थे, हमारे चीफ गेस्ट थे, क्या कहेंगे आज? बहुत बढ़िया रहा, मतलब खासकर जो चेयरपर्सन ने बात कही है कि वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यदि यूथ जो है आज वैल्यू एडिशन नहीं करे नॉलेज प्रोडक्शन के लिए तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में नए एक्सपेरिमेंट करने होंगे, और नए एक्सपेरिमेंट में ये बहुत जरूरी है कि जो मल्टीडिसिप्लिनरी की बात है, जिसमें कि अंबेडकर साहब बोलते थे इन बातों के बारे में कि जस्ट सोसाइटी हो, और जिसमें कि कहीं ना कहीं आप कास्ट डेप्रिवेशन को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर पाएं या उसका एनिलेशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट, और खासकर जो टीचर स्टूडेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है या कलेक्टिवनेस है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कारण से जो मल्टीडिसिप्लिनरी की बात हुई है कि लॉ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को किस तरह से कॉम्बिनेशन बना के उनका मिश्रण हो, और आगे चीज़ें जो है बच्चे और आगे सीखें, और उसमें नॉट ओनली कि जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में सीखें, लेकिन आगे जो है उनके अपने जॉब सेक्टर में ही वो चीज़ें यूज करें, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच सर। मांग उठी है, आप प्लीज आज के बारे में 2 शब्द बिल्कुल कहें। जरूरी है, बिल्कुल जैसे सर ने कहा, आज ये प्रेरणा दिवस है और हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और यूनिटी पर जोर दिया था, तो वो उनका मूल मंत्र है जिसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और शिक्षा आज के समय में सबसे ज़रूरी है, जिससे कि आदमी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकता है, और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए शिक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने आज से बहुत समय पहले ही समझ लिया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं शशि मैम से ही पूछना चाहूँगा, संचालिका मैम है हमारे साथ, अब उनसे मैं बात करना चाहूँगा। क्या कहेंगी मैम आज के दिन के लिए? आज का दिन बहुत यादगार दिन है, और आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण हुआ था। क्योंकि वो बौद्ध, अपने अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और उसी रूप में, क्योंकि वह मानवतावाद के ज़्यादा नज़दीक था, और जिससे कि समाज में समानता और बंधुत्व के स्थापित हो सके, जो उन्होंने आजीवन प्रयास किया, उसी को यदि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनका जो ये कथन था उसको अपने जीवन में अपनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम क्या कहेंगे, आज शिक्षा पर भी बात हुई, बालिका शिक्षा पर भी बात हुई, तो इस बारे में क्या? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन ये जो हमारा आज लेक्चर था वो मेमोरियल लेक्चर ऑन 68 महापरिनिर्वाण अंबेडकर जी के पर था।
तो बहुत बच्चों ने, जैसे मैंने जब ये कर रही थी तो बच्चों ने, बहुतों ने पूछा कि हम महापरिनिर्वाण क्यों कहते हैं। तो मैं वही बताती हूँ कि मतलब ये इस तरह से हमें बच्चों को पता होना चाहिए, जागरूक पैदा होती है उन्हें और जानने की इच्छा करते हैं कि क्योंकि अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था और जैसे बुद्ध जी को एक भगवान के रूप में मान के, उनकी जो भगवान के जिस तरह से वो जीवन को छोड़ के गए, उसी तरह से अंबेडकर जी को भी उसी रूप में उन्हें रखा गया कि बुद्ध जी के इक्वल टू। इसीलिए इस दिवस को, उनके मृत्यु दिवस को हम महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं। तो ये मेरा कहना है कि हमारे कॉलेज में और स्कूल्स में इस तरह से प्रोग्राम होने चाहिए जिससे बच्चों को हमारे पीछे जितने भी हमारे लोग थे जिन्होंने हमारा संविधान और ये सब करा, उनके बारे में पता लगता रहना चाहिए। थैंक यू। चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैम ने भी अभी हमें बेहद ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। साथ ही साथ हमारे बीच चीफ गेस्ट भी रहे, गेस्ट ऑफ ऑनर रहे, चेयरपर्सन जो है वो भी रहे यहाँ पर, और गवर्निंग बॉडी से भी थे, प्रिंसिपल सर हमारे बीच थे, और बेहद ही महत्वपूर्ण बातें आज हुई हैं। लेकिन बच्चों से भी हम जानेंगे कि आज बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में, महापरिनिर्वाण के बारे में मैम ने बताया। इस बारे में सारी जानकारी आगे हम देंगे, और तमाम खबरों के लिए, साथ ही साथ इस तरह के वीडियोस के लिए, ब्लॉग्स के लिए आप बने रहिए मीडिया वॉर्म्स के साथ। मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। आज महाविद्यालय के परिसर में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। आप पे इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा और आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम का मेरे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो लोग आए हुए थे उन्होंने काफी अच्छा ज्ञान दिया और बताया कि जीवन में किस तरीके से आप मेहनत कर आगे बढ़ सकते हैं, और बताया कि किस तरीके से आप लोगों की मदद करके, और किस तरीके से बाबा साहब ने लोगों की मदद की और उनको बताया, उनके अधिकारों के बारे में बताया, उनको समझाया। और वो कहते भी थे कि पैर में चप्पल हो ना हो लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। और उनकी एक बहुत फेमस कोटेशन भी है कि जो व्यक्ति पढ़ाई करते हैं, मतलब शिक्षा शेरनी का दूध है, ये उनका फेमस कोटेशन है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पढ़ाई जरूर करना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद आपका जी। आज आपके महाविद्यालय में महापरिनिर्वाण का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के आयोजन से आपको क्या सीखने को मिला? इससे मुझे ये सीखने को मिला कि अंबेडकर जी द्वारा असमानता को दूर रखना चाहिए, तथा लोगों को भी यह सीखना चाहिए कि अंबेडकर जी द्वारा जो लोग थे, जैसे कि दलित हो गए, उन सब की रक्षा के लिए उन्होंने संविधान में कई प्रकार के नियम लाए, तथा लोगों को, तथा बच्चों के लिए भी यह अच्छी सीख है कि अंबेडकर जी द्वारा इनमें बताई गई चीज़ों को देखना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें ऐसी प्रोग्राम आगे करने भी चाहिए, और आगे हमारे प्रधानाचार्य जी को भी ऐसे काम और आगे करने चाहिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।